भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ है, उसकी नौकरी छीनी गई है। इनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वो अपमान से भरी नौकरी है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, देश के और प्रदेश के नौजवानों को उनको सम्मान का, रोजगार सम्मान का नौकरी मिलने का काम होगा। जो इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लाख करोड़ का सपना दिखाया, एमओयू साइन हुए, अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी एमओयू कराने लगे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े उद्योग मंत्री गए, वहां भी एमओयू हो गए। अब सोचने की बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जो एमओयू किए थे वो जमीन पे आ रहे हैं? और जिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगने के काम किया था, क्या उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं? क्या उनको इंसेंटिव दिए गए हैं? जब बजट में इंसेंटिव का पैसा नहीं था या इंसेंटिव के लिए कोई बजट नहीं था, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आया है? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन है, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने के लिए समाजवादियों की देन है। और हमें खुशी है इस बात की, आज मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि 2017 के बाद और अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना की नहीं होगी जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी मेट्रो, उसकी उपलब्धि दिखाई दे रही है। और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अगले फेज की भी मेट्रो बनेगी। न केवल मेट्रो बल्कि उत्तर प्रदेश में जो आज बिजली मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। निवेली लिग्नाइट जो बड़ा प्लांट बन रहा है बिजली का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगा है प्राइवेट, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर में पनकी में जो 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने जा रहा है वो समाजवादियों की देन है। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगने जा रहा है और लग गए होते ये कारखाने, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे और सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई होती। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारखाना जो पहले लगना शुरू हुआ था अभी तक पूरा नहीं किया है। अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो उनकी मदद करें, उनको ज्यादा वोट दिलाएं। और पार्टी के पक्ष में उनका कोई सुझाव है, उन्हें कोई राय देनी है या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो जानकारी, वो सुझाव जरूर दे करके जाएं। तो बहुत सारे साथी अपना सुझाव भी दे के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम
दूसरा होगा, परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाए, अभी तक की कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां पर है, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है। तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े जानें और देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। सर, आपने जो पीडीए बनाया है